सीपी चाइल्ड, बहुत ऐसे एक डॉक्टर का कमेंट आ रहा है कि सीपी चाइल्ड जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यस, मैं भी जानता हूँ कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसका ट्रीटमेंट मुझे पता है कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिसिन और भी किसी किसी केसेस में सर्जरी। तो फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी करके क्या है, न्यूरो पे, ब्रेन पे तो काम करेगी नहीं, वो मस्कुलर और जॉइंट्स पे काम करेंगे। मस्कुलर जो स्टिफ हो रहा है, जो स्पाज्म है, उस पे काम करेंगे, जो स्टिफनेस उस पे काम करेंगे। तो हमारा कायरोप्रैक्टिक भी उसी तरह काम करता है। लोगों को समझनी चाहिए और वो कैसे काम करता है। जो जॉइंट स्टिफ होता है, मूवमेंट नहीं होता, उसको हम लोग एडजस्टमेंट के थ्रू मूवमेंट करते हैं। जैसे हिप जॉइंट का है, ये होता है हमारा कायरोप्रैक्टिक में ट्रीटमेंट सीपी चाइल्ड। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही कुछ लोग आजकल बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिर्फ मसल्स और जॉइंट्स पर काम करती है, ब्रेन पर नहीं। लेकिन साइंस एक्चुअली कुछ और कहती है। सेरेब्रल पैल्सी एक ब्रेन बेस्ड कंडीशन है। प्रॉब्लम मसल से स्टार्ट नहीं होती है, बल्कि ब्रेन इंजरी से स्टार्ट होती है। ब्रेन इंजरी की वजह से स्पास्टिसिटी डेवलप होता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, रिफ्लेक्सेस ओवर एक्टिव हो जाते हैं और टाइम के साथ जॉइंट स्टिफ हो सकता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि आई डाउट इन्होंने कभी सुना भी होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है ब्रेन की एबिलिटी टू लर्न एंड रिकॉग्नाइज। जब हम सीपी चाइल्ड को रिपीटेड मूवमेंट्स करवाते हैं, जैसे सिट टू स्टैंड या वॉकिंग प्रैक्टिस या ग्रास्प एंड रिलीज ट्रेनिंग और मूवमेंट्स जो कि 30 to 40 रेपिटेशंस में हम प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे को, तो ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनने लगते हैं। सिंपल रूल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब रिपीटेड मूवमेंट से ब्रेन नया मोटर पैटर्न लर्न करता है। इसीलिए सीपी रिहैब में एक्टिव पार्टिसिपेशन, रेपिटेशन और टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर कोई इंटरवेंशन सिर्फ पैसिव मैनिपुलेशन हो, जहां बच्चा खुद एक्टिवली मूवमेंट रिपीट नहीं करता है, तो लॉन्ग टर्म मोटर लर्निंग एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। एविडेंस बेस्ड न्यूरो रिहैबिलिटेशन इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, जिससे फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी सीपी के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फिजियोथेरेपी इन सीपी इज नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रेचिंग एंड मसाज, it is a structured brain retraining based on neuroplasticity. But कुछ लोग व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, फेमस होने के लिए कुछ भी बोलते हैं, जो कि आपको दिख रहा है।